एक पुराना शास्त्र है, कुछ समय तक था, उसके बाद ज्योतिष को भी लोगों ने एक तिरस्कृत रूप में ले रहे हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, पर आज ज्योतिष शास्त्र को विदेशी वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। किस रूप में? कि भाई ये 5 तत्व के बने हुए कुछ 7 प्लैनेट हैं, जैसा कि मैंने आपको संडे टू सैटरडे बताया, 7 दिन होते हैं। यह प्लान के आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कब सुन रहा था, ग्रहण के दिन पक्षी पहले ही घर चले जाते हैं, वो शांत रहते हैं। हमको तो पता लगता है पंचांग देख के ग्रहण आने वाला है, उनको कैसे पता लगता है? मतलब कुछ शक्तियां पक्षी जानवरों के पास, जलचर के पास हमसे अतिरिक्त भी है, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे पास बुद्धि है प्रचुर मात्रा में, तो फिर हम क्यों ना हमारे जीवन की, अगर इतने परेशान है, पहली बात तो मैं आप में किसी व्यक्ति को नहीं बोलूंगा कि आप फ्यूचर में विजिट करो। आई डोंट वांट एनीबडी विल ट्रेवल इन द फ्यूचर। ओके, हम सब लोग ऑटोमेटिकली अपने आप में संपूर्ण है, ये आप मानो, और यू आर एबल टू फाइट योर सिचुएशन, मॉडरेशन, वरीज। Even I say the planets is become just one excuse. आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी लीडर के पास जाएंगे, एक एक्सक्यूज के रूप में आपको देगा। अरे अरे आपका ये खराब है, अरे अरे आपका ये खराब है, बेटी की शादी नहीं होगी। अगर आप बोलो बेटी की शादी हो गई, बेटे की, बच्चे की तबीयत खराब रहती है, हम क्या करेंगे? ज्योतिष आपके शब्दों के हिसाब से कभी नहीं बोलेगा कि आपकी बेटी की शादी हुई नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, बच्चा कैसे हो गया? वो बोले तो उस ज्योतिष को मैं साष्टांग चरण स्पर्श करूंगा। अधिकांश अभी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कहते कि ज्योतिष नहीं है, उस प्रकार की ज्योतिष भी है जो कि आपको कह देते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये समय गलत है। इससे चंद कुछ ज्योतिष है। बाकी ज्योतिष के पास तो आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है, चले जाओ भैया मेरी बच्चे की शादी होगी, मेरे बच्चे का, बेटे की तबीयत खराब रहती है, आप बताओ। तो कहीं ना कहीं से कोई ग्रह का एक्सक्यूज निकाल के वो बता ही देगा कि हम एक्सक्यूज, कि हम ये ग्रह के कारण परेशानी है, ये ग्रह के कारण परेशानी, वो उसके उपाय भी करवा देगा आपसे। As per my own experience, I checked a lot of astrologers. I'm not blaming them because they will follow. They are also one human being. They are not a god. They also read just like you. ऊंच का नीच का, राहु फाहू, ये सब। तो मैं आपको उस दौड़ में नहीं ले जाना चाह रहा हूं। मैं तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को प्लैनेट के इम्पैक्ट से बड़ा करना चाहता हूं। I want you can nullify ill impact of the planet by your self power, and you can. जब सहने वाले आप हो तो कर्ता भाव छोड़कर अपन प्रोसेस करके हम दूर भी उसको करें। एंड एज पर मी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, रिमेडीज जो भी दी जाती है एक संतोष का काम करती है। 100 जनों को रिमेडी दे दी, 10 जनों का, 5 जनों का काम तो होना ही था, और 5 जनों का काम हो गया। 95 पे किसी का ध्यान नहीं है, उनका काम नहीं हुआ, वो 5 जने खुश होकर बोलने लगेंगे, अरे भैया भैया, अरे गुरु जी के कारण काम हो गया मेरा। माय डियर, मैं वो व्यक्ति हूं जिनके काम हो गए उस पर चिंता ही नहीं करता, जिनके नहीं हुए उस पर ध्यान देता हूं। मेरी सोच वैसी है, क्योंकि मुझे मालूम अपने आप हो रहा है, ये मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। भगवान इस धरती पर आए तो ग्रहों की मार झेल के गए। कृष्ण भगवान आए तो क्या अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते उपाय के माध्यम से? राम भगवान आए तो क्या उनको पता लगता, राजा महाराज भाई हमको जाना है, पत्नी को ले जान मत ले जाओ भैया? कोई नहीं टाल सकता।
वो पीड़ा को कम कर सकता है। और वह पीड़ा को कम करने का उपाय अगर किसी व्यक्ति में आप देखोगे, उसकी बजाय खुद में ढूंढोगे, तो आपको उपाय मिलेगा। हम जैसे यात्रा कर चुके हैं, आपका चार्ट आप देखते हो, आपको मालूम होगा एस्ट्रोसेट आपने डाउनलोड करी होगी, तो इसके अंदर एक 12 खाने होंगे और 12 नंबर इधर उधर लिखे होंगे। किसी 5 नंबर 4 नंबर, हमने 5 नंबर 4 नंबर 18 नंबर 1 और 8 3 और 6 इनकी हमने चर्चा कर ली। 5 नंबर रिप्रेजेंट बाय सन, जो लाइफ का कारण है। 4 नंबर रिप्रेजेंट बाय द मून। 1 and 8 represented by Mars, and 3 and 6 represented by Mercury. एक विषय में शायद किसी को मैंने बनाया नहीं क्या? No one become co-host. तो आज की इस सेशन के माध्यम से हम एक ध्यान भी करेंगे, और आज एक विशेष ध्यान करेंगे जिसको हम 10 दिशा ध्यान कहते हैं, जो मैं आपको कल को प्रॉमिस कराया था। 10 दिशाओं का ध्यान, जो आपकी प्लैनेट प्रहार कहां से करता है उस पर भी ध्यान करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझको, 10 दिशाएं कौन? हम प्लैनेट के बारे में थोड़ा बात करना। अभी मैं पढ़ रहा था विज्ञान के बारे में, जो प्लैनेट्स, एक मिनट कंप्लीट करने दो। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा था, तो सूर्य का एक 12 साल में एक विस्फोट होता है हर बार, है ना, जो आपके नियम में भी, लाइफ में भी चालू होता है, और प्रकृति की कई घटनाएं होती है। तो ग्रहों की दुनिया में मंगल ग्रह पर जाने के, इंसान के पहले अंतरिक्ष पर जाने के पहले सबसे पहले क्या चीज गया मालूम? कौन बताएगा? सबसे पहले किस चीज को भेजा गया अंतरिक्ष में? Which thing has been sent first in galaxy within the planet is potato. Potato, rat, monkey, that's different. If the potato went there and come back without any impact, after then they decided to send a man. उसके बाद चूहे पे, बंदर पे उनको भेज के पहले प्रकरण कर लिया, वो जीवित आया तब किया उन्होंने। धरती के 200 माइल्स ऊपर कुछ नहीं, वो जो 200 ऊपर जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, यही हमारे को प्रोटेक्शन करती है। लेकिन प्लैनेट्स के अंदर ये पावर है 7 पर में, जिस प्रकार सूर्य है अपनी किरण उस ओजोनोस्फेरिक लेयर को क्रॉस करके भेज सकता है। अगर वो लेयर नहीं हो तो जीवन ही नहीं हो। हमारा शरीर सिर्फ 90 डिग्री से 110 डिग्री के बीच का तापमान सह सकता है। You know it? The temperature of our body can be resistant only 90 to 110 डिग्री। 102 बुखार हो जाता तो हम घबरा जाते हैं, 103 पर भी बॉडी को 108 तक, 10 तक रह सकता है। तो आपके शरीर को वर्तमान मतलब में आपको शरीर की तापमान अपने आप मेंटेन रहता है। नंबर 1, आपको अगर बताऊं मैं कि आपके कानों में जो बाहर की आवाजें आ रही हैं, वह आवाजें 1000 गुना बड़ी हैं, पर आपके कानों को इतने डेसिबल तक और इतने डेसिबल तक ही सुनने की क्षमता होती है। इसलिए भगवान ने आपके शरीर की भी रचना ऐसे करी कि कानों को कि इतनी तक सुन सकता है और इसके ऊपर तक के सुन सकता है।
तो एक बैरियर लगा के भेज दिया कि जैसे इतने डेसिमल से इतने डेसिमल तक वो सुन सकता है। हाउ मेनी आर अवेयर बिफोर दैट? अगर आपके कान खुला छोड़ दो तो अंतरिक्ष आवाजें इतनी है कि यू आर अनेबल टू कैप्चर, आप सुन नहीं रहोगे आप। ऐसा ही आपकी आंखों का प्रकाश का भी। भगवान ने इतना शरीर बना के भेजा संयमित कि एक दायरे में रहता टेम्परेचर में, और उसमें रखना हमारा काम है। आपके कानों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कानों कितनी आवाज आ रही है, लेकिन उससे ज्यादा की आवाज आपको आती ही नहीं, उससे कम की आती है, और ज्यादा और कम दोनों। और यहीं पर आप एनिमल्स में देख लीजिए, एनिमल्स में घोड़े को 1.5 किलोमीटर पहले पता लग जाता है कि घोड़ा लायन आ रहा है। हमारा विजन इतना नहीं। तो इंसान को, जानवर को जितनी जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक उस शक्ति ने पैदा किया। वह शक्ति एक जानवर में भी वही है, एक इंसान में भी वही है। ग्रहों का असर उन पर भी पड़ता है, जानवर पे, जलथर वल्चर सब पे पड़ता है, लेकिन हमें एहसास होता है। उनको बुद्धि नहीं, वो जिस माहौल में रखना है वो दे नहीं। उनको तो वेदर का ही फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो रहा है वो रहना। लेकिन हमें बुद्धि मिली, रहना सहना सीखा। आज तक कभी इसी इंसान ने, बहुत गहरी बात करूं, अपने लुक की बुराई करी? बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपसे। आपका जो भी लुक है, यू नेवर कंप्लेन योर लुक, यू ट्राई टू अपने उस शरीर को और अच्छा रखने की कोशिश करते हो, और वो भले कैसा भी दिखने में हो। एक आप सुंदर हो और आपकी नजर में दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पपिया दिखने में अच्छी नहीं, कोई दूसरा जैसे स्वाति दिखने बहुत अच्छी, तो साथी बोलेगी यार पपिया नहीं दिखती। लेकिन पपिया की दृष्टि में पपिया सर्वश्रेष्ठ है। आप गहराई में जाना मेरी बात। हम कभी हमारा जो शरीर है इसको कंप्लेन नहीं करते इस बारे में कि मेरी आंख भगवान ने ऐसी दे दी, मेरे कान ऐसे दे दिए। हम उसमें ही अपने आप को संतुष्ट करके उसको और अधिक निखारने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी? हाउ मेनी आर कन्विंस? एवरीबॉडी। वी कैन नॉट कंप्लेन दैट ओ माय गॉड गुरुजी मेरी नाक थोड़ी बड़ी हो गई, आप थोड़ा बहुत कुछ कर दो ना, मेरी नाक ठीक हो जाए। गुरुजी मेरे होठ बड़े बड़े हो गए, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरे होठ ठीक कर दो ना। कोई तक नहीं बोलता आज तक। तो भैया ये शरीर की शिकायत भी करते हो तो ये टेम्परेरी, ये शरीर तो सबसे ज्यादा समय रहने वाला है आपके साथ, आया ना? ये शरीर सब, वो ये सबसे ज्यादा रहने वाला है, उसकी शिकायत नहीं। और जो क्षणिक क्षणिक आता है मोह अटैचमेंट के कारण, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का तलाक का केस चल रहा, इसमें उलझ कर अपने आप को कभी ज्योतिष के पास गए आप ये लेकर, साहब मेरे कान कैसे ठीक हो सकता है, मेरे कान दिखाओ, मेरी बच्चे की आंख अच्छी नहीं, ये कौन सा ग्रह से ठीक हो जाएगी? एनीबॉडी वेंट देयर? और आज तक कभी इस प्रकार से सोचा आपने? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर से हमें कंप्लेंट ही नहीं रहती। मेरा बेटा कितना भी कुरूप हो, वो मेरे लिए प्रिंस से कम नहीं। माय सन इज ए प्रिंस फॉर मी, मे बी पॉसिबल ही इज अ डिसेबल। I never complain. I always complain of the circumstances. And why circumstances? Because I compare with others. जैसे बच्ची का, परिवार के रिश्तों का जिस प्रकार अपने शरीर को स्वीकार करते हो, उसी प्रकार उनको भी स्वीकार करके देखो। गलत तो नहीं बोलो? सबसे बड़ा, जिसे मैं कहूंगा सबसे बड़ा असंभव कार्य तो आप करते ही हो। मैं किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता। मैं बोलते, मेरा फ्रेंड है, उसकी 2 बच्चियों के होठ बड़े कटे, पर भी वो फेसबुक पर डालता केक काटते हुए चले, तो उसके लिए वो देखेगा ही नहीं ना उस रूप से, बाकी दूसरा कोई देखेगा रे यार। तो मैं ये सोचता था, मैं देखो यार, जो बच्चा जिसका वो तो उसके लिए प्रिंस है। उसकी बच्ची के आगे ऐश्वर्या राय फेल है, उसको बोलते तेरी बच्ची चाहिए ऐश्वर्या राय, तो बोलो ऐश्वर्या को भगाओ। केटरे बोले मेरी तो बच्ची भगवान है मेरे लिए। तो ऐसे ही अपने शरीर को पसंद करते हो, अपने रिश्तों के शरीर को एक्सेप्ट करते हो, क्यों नहीं परिस्थिति को कर ले? क्यों भागते हो पत्रिका लेके मेरे गुरु को बदलेगा ना जरूर? अरे सब बदलेंगे,
आपका इंटेंशन सही है, आपकी नीयत सही है और आप प्रयास करना चाहते हो, कोई भी परिस्थिति को लेकर चलना चाहते हो, कोई ग्रह की ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ ले। हम पीड़ा सहने को तैयार हैं क्या? एम आई रेडी टू बियर पेन? आई एम रेडी टू एंजॉय माई हैप्पीनेस। एम आई रेडी टू एंजॉय माई पेन? There's a question. That's why you are not ready to enjoy your pain. Though your pain is become bigger than you. That's why you go and see the chart and all. My intention to show your planet effect on the quality. Even science is not proved that Saturn is also impact on your body. Sun is impact on your soul's body. But science is accepted now. Every planet movement, they have vital impact of the quality of life a human being. There are a lot of theories running. इसको कॉस्मिक, एक कॉस्मिक केमिकल केमिस्ट्री भी करके आई है. हाउ मेनी हर्ड अबाउट द कॉस्मिक केमिस्ट्री? जस्ट चेक इट. ये हमारा एक रसायन, कॉस्मिक का ऊपर का एक रसायन का एक रिदम है. रोना क्यों आता है, खाना, ये रिश्ता में जब भी रिश्ते होते हैं, अभी जैसे खाना खाया, मैं शरीकत सबको मालूम है. खाना खाया मैंने, मेरे खाना खाने के 10 मिनट बाद मुझे ब्रेन से सिग्नल आता है कि पेट भर गया. बट मैं वो सिग्नल आते तक खाता रहता हूं. Until I not get the signal, I am taking my food. Just Google it, you will come to naturally. सबसे बड़ी दौलत आपके शरीर के रूप में ऊपर वाला ने दी है आपको, और आपके कारण अपनी परेशानियां, तकलीफ के साथ साथ किसी और की तकलीफ का भी चिंतन करो, तो उसमें आप में और देवता में कोई अंतर नहीं. आप देवतुल्य तो हो, मानता हूं मैं, आप सबको प्रणाम करता हूं. ऑल आर द डिवाइन पीपल्स. बट आपकी जब डिवाइनिटी कम हो जाती है और आपके ऊपर हावी हो जाती है कोई सिचुएशन, कोई सरकमस्टेंसेस, कोई बच्चे का अटैचमेंट, बेटी का अटैचमेंट, इसका नहीं, क्या चिंता कर रहे हो? उसका शरीर बनाने वाला ने ऊपर भेज दिया है, उसका प्रोटेक्शन पूरा करके रखा है. इतनी डिग्री के बीच में जाए कुछ नहीं होगा, मेंटेन रखना है. कानों की क्षमता को भी मेंटेन रखना है. अगर आपको पूरे ब्रह्मांड की आवाज है तो कान फट जाए आपके. कितने डेसिमल की वॉइस आती है, पर लेकिन हमारे कानों को भी ऐसा बनाया कि इसके ऊपर से लेके इसके नीचे की आवाज नहीं सुन सकते. तो ग्रह जो है अपना इंपैक्ट डालते हैं, पर हमें उन ग्रहों के इंपैक्ट से नहीं जाना. मेरे दुश्मन आएंगे, कौन सा दुश्मन मेरे पे अटैक करेगा, मैं कितना प्रोटेक्टेड हूं, यह मेरा विषय है. ग्रहों का असर बहुत कुछ होता है, मेरे शरीर पर होता है, मेरे विचारों पर होता है, मेरी भावनाओं पे होता है, मेरे सोचने पे होता है. लेकिन आपकी सोच, आपके विचार और मन की चंचलता, ये तीनों आपके दुख का कारण है. हमें दुख लेना ही नहीं ना. आई वॉन्ट ओनली हैप्पीनेस, आई डोंट नीड एनी पेन. माय डियर फ्रेंड्स, you try to search the planet, never bother on the ill effect. You just focus on the planet where, if the sun, focus on your father, moon, focus on your mother, Mars, focus on your siblings, Mercury, focus on your enemies also, and your mama paksh, your mother brother. Jupiter is a lady for lady husband and children. And for husband, for a man, the children are Jupiter. Knowledge, Jupiter. ये जो बाहरी चीजों के स्रोत है ना, इन स्रोतों को एक ग्रह का नाम दे दिया. कोई भी, चलो भैया गाड़ी का कारक कौन? मंगल भैया. ये सब बता के दे दिया. और ये शास्त्र बहुत अविकसित शास्त्र है, इसके बारे में अभी भी धारणाएं चल रही हैं. एक टाइम पर जो हमने अंतरिक्षों में नक्षत्रों की गणना की थी, जो हमारे खगोलीय शास्त्र से, उसके बाद आज नक्षत्रों के ऊपर ही बहुत गहरा काम हो रहा है. उन्होंने कहा नक्षत्रों का भी एक रिदम होता है. शरीर में हमारा जब बच्चा पैदा होता है, एक समय में
एक नक्षत्र में, एक चरण में, पर भी कोई बच्चा 2 साल जीता रहे और कोई 100 साल जीता है, कोई नौकर बन के रह जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है। इनके आंसर्स नहीं है ज्योतिष के पास। आप तो इसको पकड़ो यार भाई, मेरे साथ जन्मे सभी लोग दीनू जितने जुड़े हुआ, क्या सब दीनू कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि 1982 की कार हुंडई कंपनी वाले ने बना के दे, 2000 की कार हुंडई वालों ने बेच दी 5000। क्या सभी कार एक जैसी होंगी? क्या 2010 मॉडल सभी कार एक जैसी होगी? कोई एक्सीडेंटल हो गई होगी, कोई डिस्मेंटल हो गई होगी, कोई अभी अच्छे से मेंटेन करके रखा है तो बराबर ऐसी लग रही होगी कि भाई ये तो करंट मॉडल है। सब कुछ आपके हाथ में। भगवान ने शरीर दे दिया, मैं उसकी अनुपस्थिति आपके शरीर में अस्वीकार करता हूं। कहीं भगवान नहीं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व से अग्नि और न से नीर, एक 5 तत्व का बना हुआ शरीर भगवान। पर हमें इतना कूट कूट के भर दिया गया है, कूट कूट के भर दिया गया है, कूट कूट के भर दिया गया है कि भगवान है। अरे भगवान को जो खोजता है, मतलब घूम गया, कहां गया? क्या जरूरत पड़ रही है भगवान को खोजने की? अपने में क्यों नहीं देख रहे हो अपन? नहीं, ये भ्रमित शास्त्र जो है, वो भले वेदों का मानो, ये करो, मैं मानता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं सब चीजों को, लेकिन फिर एक चीज और चीज बताता हूं आपको। ये अभी मैंने सुबह एक वीडियो सुनी कि एक राजा था, उसने करीब 1000 गाय बुलाई, सबकी डोले, उनने सबको बुलाया, बोले जो आप, शायद कल बता दी थी हमने कहानी, है ना, लेकिन अभी सुन ले, बोले जो इसके उत्तर देगा सबके, उनको हम 1000 गाय दे देंगे। एक पंडित ने सबके जवाब दे दिए। एक लड़की हुई गार्गी के नाम से, शायद मैंने कल बता दिया लेकिन आज वो सुन लो। उससे कहा दुनिया को कौन चला रहा है? तो उनने कहा विष्णु। तो बोले विष्णु को कौन चला रहा है? तो क्या होता है, जहां ज्ञान खत्म होता है तो अज्ञानता भी बढ़ता है। तो उसको नहीं मालूम था, वो चिढ़ जाए उससे, हमसे प्रश्न करती है, निरर्थक प्रश्न करती है, क्योंकि जब हमें कोई चीज नहीं आता तो वह चीज हमें निरर्थक लगती है। यस, उनने कहा क्या गलत किया क्या कि विष्णु जी को कौन चला रहा है? या तो स्वीकार किया भाई इसकी खोज तो हम कर रहे हैं, इसी खोज कि विष्णु जी के ऊपर किसका नियंत्रण है, लेकिन हाँ दुनिया की दृष्टि करता है। एक बात ध्यान रखना, आज से गुण सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, जितने जीवन में प्रश्न कम होंगे ना, उतनी खुशियां ज्यादा होंगी। केवल आपके प्रश्न आपकी पीड़ा का कारण है। योर ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द नॉलेज ऑल्सो। यू आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ, यू आस्क द आंसर फ्रॉम योरसेल्फ। ओके, फॉर द नॉलेज यू कैन रीड द बुक। जब मैं कभी वॉक करते करते सुबह सुबह आधा घंटे किसी को सुनता हूँ, बड़े बड़े स्पिरिचुअल पर्सन को सुनता हूँ, उनका नॉलेज लेके फिर मैं मेरी सोच से आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाह के भी वो सुने हुए नॉलेज को बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहता। जो याद है थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ, सब कुछ आप में। और आप अपनी परेशानियां तनाव के साथ किसी और के जीवन के भी भगवान बन सकते हो, ये मानो 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 मानो। और हम हमारे जीवन की थोड़ी सी असीमितता को, नापसंद को, परिस्थिति को लेकर हम दुखी हो जाते। तो मेरे साथ 24 लोग हैं, 24 ने व्हेनेवर यू स्टार्ट ए क्वेश्चन, आप प्रश्न कम करो, कंप्लेंट ऑटोमेटिकली कम होगी। आपकी प्रश्न और शिकायत ही आपके दुख का कारण है, आप ढूंढ लो उसको। हम कुछ चीज खोजते हैं, अरे भगवान को क्यों खोजूं मैं यार, मेरे साथ है भगवान, उसकी उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं करते? अरे सर वो कहाँ है? अरे वो तो हमारे बड़े जी भगवान जी ना, हमारे जो बड़े बेटे वो 40 साल की उम्र में खोज पे निकल गए।
कहां पर? भगवान को खोजने गए। यार अपने आप में नहीं भगवान देख पा रहे तो क्या भगवान की खोज में जाए? बुद्ध इस पर भी एक सबसे अच्छा दृष्टा था। Buddha is the best swimmer because from childhood time he saw the different situation of a human being. Oh my God, I also become, मैं भी अगर एक जाने पे जाऊंगा, मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, ये क्या है? इसके लिए आता हूं क्या मैं? एक पीड़ा, एक जना रो रहा है, एक जना हंस रहा है, एक के बच्चा हो रहा है तो खुश हो रहा है, एक जगह बच्चा मर गया तो और आदमी रो रहा है। बोले क्या है यार ये? राजा के घर उनने छोड़ा और उसने पत्नी को प्रणाम करके निकल गया कि तेरे साथ अन्याय कर रहा हूं, और चले गया। एक दृष्टा भाव से कि ऐसा क्यों होता है, उसकी खोज में एक दृष्टा भाव था, एक जिज्ञासा थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, तभी बुद्ध जी का एकमात्र अवतार ऐसा है जिनका जन्म भी उसी दिन, पारायण भी उसी दिन और जयंती भी थी, बुद्ध पूर्णिमा। तो ये वह बुद्ध भी एक हमारे जैसे आम इंसान थे, एक राजा के बेटे थे। आपको मालूम है ना कहानी? हेलो, तो वह अवतार भी आप जैसा इंसान ही बना ना। तो मैं तो माय डियर फ्रेंड्स पुराने अवतारों में प्रणाम करता हूं, लेकिन उसमें ज्ञान ना खोज कर मैं तो नए नए अवतारों को करता हूं। दीनू, हाउ ब्यूटीफुली दीनू इज कनेक्टेड विथ माय नॉलेज। दीनू ठीक है, अच्छी बात है, किताबों का अध्ययन करता है गीता, उससे उसने मेरी वाणी को कनेक्ट करके उन्हें भेज दिया। आई ऑल्सो फील, मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज थी कि कहाँ गीता का श्लोक डाल दे रहे। मेरे को तो आता भी नहीं ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप सबके सामने कि मेरे को ज्यादा वेदों का ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने इंटेंशन को साफ रखता हूँ और ये मानता हूँ कि कोई चीज मुझसे बड़ी ना हो पाए, तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, परिस्थिति। ऐसा नहीं, मेरे जीवन में कुछ पल आते हैं कि वो चीजें बड़ी हो जाती हैं, पर भी मैं ना किसी अश्वर के पास जाता हूँ, ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, कहीं कुछ। मैं अपने आप से बात करता हूँ। कभी कभी लगता है ऐसा, एक पिता के रूप में जागृत हो जाती है, तो कभी कभी किसी से पूछ लिया, अरे यार इसका चार्ट देख। कभी कभी वो शौक के हिसाब से, इस उम्मीद के साथ नहीं कि मेरी समस्या का समाधान कर ही देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लैनेट सातों आपसे छोटे हैं, ये मान के चलो। ऑल प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन यू। आप लोगों ने उसको बड़ा बना के रखा है। आप में ईश्वर रमता है यार, रोम रोम में ईश्वर रमता है। हम जैसे एक इंसान नहीं, प्लैनेट को कब्जे में कर लिया था आपने और ऑर्डर करा था, मेरे भाई की 11th रूम में बैठ जाओ। रावण था ना, रावण ही 5 तत्व का शरीर लेके आया था, राक्षस योनि में था, अपने ज्ञान से हमने कब्जे में कर लिया। हमें नहीं करना कब्जे में, ना हमें वश में करना है। हमें तो प्रणाम करना है, भैया तकलीफ देना है हमको तो मालूम है, हम कितना भी कर ले वो देगा ही। तकलीफ कम हो, सहन शक्ति बढ़े, इसमें पूरा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट। आज से पहली बात तो किसी प्लैनेट को ब्लेम नहीं करना। हर प्लैनेट का अलग अलग इंपैक्ट आपकी लाइफ में है। जिस प्रकार अलग अलग नाम दिए गए, एक को गाड़ी दिया गया, एक को कार दिया, एक को बंगला दिया, इनके कारक को मार्स नाम दे दिया। अगर ये आपकी चीजें, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, तो मंगल खराब है। अगर ये आपके साथ सब चीजें है, मंगल अच्छा है। गवर्नमेंट संबंधी सब काम आते हैं, बढ़िया, यू आर गेटिंग गुड हाई पोस्ट ऑन द गवर्नमेंट जॉब, पिताजी अच्छे, सन अच्छा है। तो अपनी पत्रिका अपने आसपास के वातावरण से बनाओ, देखो कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से नहीं। चार्ट दिखाऊंगा, मैंने एक संकल्प लिया, मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन आज ये प्रेयर का सेशन था सैटरडे का, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड कि आज मैं वापस इनको करूं। इवन मेरे को चर्म रोग है तो भी वो प्लैनेट से कनेक्टेड है। अगर मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो भी एक हद तक, हाँ, एक हद तक हो सकता है मेरी जैसी पत्रिका, वैसी वैसी पत्रिका हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्टंट लग गए, मेरे को नहीं लगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2000 की एक गाड़ी आपने खरीदी है, 2023 है, सबकी गाड़ी आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगी, हाउ यू मेंटेन इट। बस बाकी परिस्थिति, पीड़ा, तकलीफ अभी तक ऐसी दी है, भगवान ने आपको कर्म भी दिए, और मेरा पूरा विश्वास है इन सब चीजों के ऊपर
ग्रहों की मार के ऊपर आप अपनी सोच को रखें। दूसरी चीज, मैं एक चीज आप सबके सामने स्वीकार करता हूं कि ये ग्रहों का संबंध आपकी विलासिता, आपकी प्रॉस्पर्टी से जितना नहीं है, उतना आपकी मन की पीड़ा से है। आपकी मन की पीड़ा और मन का सुख, यही ग्रहों का इंपैक्ट है। मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग गई, मैं खुश हो गई। मेरी बेटी की शादी नहीं हो गई, मैं खुश हो गई। शादी के बाद झगड़ा हो गया, मैं दुखी हो गई। इस चक्कर में मत उलझो। कोई, जैसे मैं स्पेशली अटेंशन यही देता हूं कि उस पर रोग हो किसी को, उस रोग में मैं उसकी पीड़ा को कम कैसे कर सकूं, उस रोग को दूर कैसे कर सकूं, मैं 99% मेरा ध्यान उस पर ही रहता है। सबकी अलग अलग जन्म लीला है, सबकी अलग अलग पत्रिका है। मैं पपिया के हिसाब से अनिशा की पत्रिका नहीं बना सकता, ना अनिशा के हिसाब से पपिया की पत्रिका बना सकता। बस पपिया को उतना तैयार कर सकता हूँ, ये बेटा अनिशा है, ये चीज लेके चलना है, बस। ना कोई क्लेम करता हूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं तो अंदर की शक्ति आपकी अवेकन करने का काम आ रहा है। आपके अंदर के कृष्ण को, अंदर के शिव को, अंदर के ब्रह्मा को, अंदर के विष्णु को इनलाइटन करने का काम मेरा है। एंड आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम स्टिल आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी आइदर इन द 24 पीपल 20, मैं मेरा संतुष्ट हूँ। क्योंकि अगर बाय चांस जैसे मैंने अपने आप को जान के, ऐसे मेरे 10-12 लोग ही हो जाए, मेरे को बहुत है। क्योंकि मुझे नंबर पे ध्यान नहीं देना, मुझे क्वांटिटी पे नहीं जाना, मुझे क्वालिटी पे जाना। आज मेरी अमानत है, दीनू हो गया, जया हो गई, इनको हो गई, ये मेरी एसेट है। शिवानी हो गई, ये बात सुन के और कैसा लगता है। एले वेली, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, जितने दुराने जुड़े हो उनसे बात करो। बस कहीं ना कहीं आपके डिवोशन में, आपके सरेंडरनेस में, आपके अटैचमेंट में कोई कंडीशन तो नहीं है। ये देखो, वो कंडीशन हो उपाय की हो जाए। हीलिंग इज ओके। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल करना चाहता है, अकेला पड़ता है तो मदद मांगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं बोलूं, उस भगवान के दरवाजे मत जाओ। वहां जाओ तो धन्यवाद दो, हे भगवान तूने जो भी दिया बहुत बहुत धन्यवाद तेरे को। बस आपको आपसे जुड़ने के लिए अगर मेरे को 20 घंटे भी काम करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन आपके जीवन में अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए मैं 10 मिनट भी नहीं दूंगा। नाउ इन द 15 मिनट्स, प्लैनेट की परिभाषा पता है, हम मंडे से वापस सेशन चालू करेंगे। कौन सा? हम जुपिटर से चालू करेंगे यात्रा। आज मेरी आपसे बातचीत करने की इच्छा थी, बहुत ज्यादा ही बातचीत कर ली। मैं सोचा था आज बड़ा ध्यान कराऊंगा आपको, कि क्या करूं, मेरे व्यवहार से मजबूर हूं। 10 दिशाएं जो हैं, 10 दिशाएं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इस प्रकार का ध्यान कोई करवा रहा होगा। आप पुटअप जय जी, पुटअप स्पीकर, मेरे को स्पीकर व्यू में कर दें आप, मेरे को स्पीकर व्यू में कर दें आपने रिकॉर्डिंग में। देखिए 10 दिशाएं। एक तो सामने धरती, नंबर 1, धरती की दिशा नंबर 1। नंबर 2 सामने की दिशा। अब थोड़ा सा आप गर्दन को टर्न करेंगे, वो 2 दिशा का कॉर्नर आ जाएगा। जब आपका दीवार है ना, वो 2 दिशा के बीच का कॉर्नर आ जाएगा, है ना। 2 दिशाओं के कॉर्नर पे ध्यान देके, एक मेरे नीचे की, 2 मेरे सामने की, थोड़ी सी मुंडी टेढ़ करूंगा तो कॉर्नर 2 दिशाओं को मिलेगा, 1 कॉर्नर 3। फिर थोड़ा गर्दन को राइट पे करूंगा, 4, थोड़ा और करूंगा 5, 2 दिशाओं का कॉर्नर, ठीक है। पीछे वाला 6, थोड़ा इधर करूंगा 7, वो 2 दिशा कॉम्बिनेशन। ये वाली लेफ्ट की साइड 8 और 9, 2 सामने वाला कॉर्नर है, और 10 इसका है। 10 दिशाओं को यह कहा जाता है 10 डायरेक्शन who affected planet affected your body from the 10 डायरेक्शन। मर्क्यूरी, अर्थ, ग्राउंड से, तो 10 दिशाओं से आपको जो प्रहार आता है। तो आज हम एक संक्षिप्त करेंगे। कल जो
बस में योग सेशन ज्वाइन करेंगे, कल मैं पूरा उनको करवाऊंगा, लेकिन आज मैं बड़ी इच्छा प्रॉमिस किया था मैं आपको करा के रहूंगा। सिंपल है, आपको बैठना है, आंखें बंद करना है, ठीक है? सुनना धीरू जी, अभी आंखें मत बंद करो, आंखें देखकर अपने आपके ध्यान को कोई भी पॉइंट बना लेना, अपने नीचे का, फर्श का या कुर्सी का, टेबल का, कोई बना लेना, बट आपके नीचे हो, धरती को स्पर्श करने वाला, ठीक है? तो आपका एक तो वो हो गया, जोर जोर से 11 श्वास ऐसे ले ली। सेकंड डायरेक्शन पे आपने गर्दन को सीधा ऊपर कर लिया, यहां 11 सांस छोड़ दी। सेकंड डायरेक्शन आपके मेरे सामने नॉर्थ है, आपके ऊपर ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, कोई। थोड़ा सा गर्दन को टर्न किया मैंने, तो दो डायरेक्शन के बीच का कॉर्नर, वो ईशान कोण हो या आग्नेय कोण हो, कोई भी हो, उस पर मैं, उस पर आप ध्यान मत लगाना कि कौन सा है, उस पर लेकर 11 श्वास का, 11 श्वास छोड़ी। टर्न टू राइट है, राइट साइड, 11 श्वास यहां पर, रिकॉर्डिंग क्लोज कर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।